चलिए तो हाय एवरीवन, कैसे हैं। आशा करेंगे कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपसे को बताने वाला हूं 10th क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे को बताऊंगा 10th क्लास का बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिससे आप सभी के 2023 के एग्जाम में आप सभी से इससे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आएंगे जो 2023 के एग्जाम में आप सभी से बनेगा। तो चलिए समझते हैं। अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं ना, तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। यानी कि आज के वीडियो में मैं आपसे को बताने वाला हूं 10th क्लास के बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में, उसको किस तरह से समझेंगे और बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। यानी कि देखिए, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन कहता है कि सभी हरे पौधे स्वपोषी होते हैं। यानी कि सभी हरे पौधे जो पेड़ पौधे हैं वो सभी स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब यहाँ है कि स्वपोषी का मतलब स्व यानी अपने आप, पोष यानी अपने आप को पोष रहा है। स्वपोषी का मतलब है जो अपने आप को पोष रहा है उसे स्वपोषी कहते हैं। यानी कि पौधा है जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करता है, उसे स्वपोषी कहते हैं। जैसे मेरे क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि पौधा क्या है। तो यानी कि पौधा सजीव है या निर्जीव। तो पौधा तो सजीव है, लेकिन वो परपोषी है या परपोषी है या मृतजीवी है। तो पौधा स्वपोषी हो जाएगा। पौधा क्या हो जाएगा? पौधा हो जाएगा हम लोग का क्या है? पौधा स्वपोषी है। पौधा क्या हो जाएगा? स्वपोषी। अब आगे ध्यान देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सभी जंतु एवं कवक में क्या नहीं होता है। तो सभी जंतु एवं कवक में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। सभी जंतु एवं कवक में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। ये क्लोरोफिल क्या है, इसके बारे में आगे हम बताएंगे। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिएगा कि जंतु एवं कवक में क्लोरोफिल वर्णक नहीं होता है। जंतु मतलब कि जीव जंतु, जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गया। कवक जैसे शैवाल हो गए, इस सब में क्लोरोफिल वर्णक नहीं पाया जाता। अब तीसरा नंबर है कि पत्तियों पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। यानी कि तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पत्तियां जो है पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। जैसे यानी कि पत्तियां हैं जो पौधे का प्रकाश संश्लेषी अंग होता है। यानी कि पत्तियों के कारण ही पौधे प्रकाश संश्लेषी करते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि प्रकाश संश्लेषी करता है यानी कि पौधा अपना भोजन बनाता है। या इसको एक तरह से कहते हैं कि पौधे का रसोई घर जो हमारे सूर्य के प्रकाश को अपने ओर अवशोषित करता है, उसे पौधे का पत्तियां ही करती है। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णा के कारण ही पौधे का पत्तियों का रंग हरा होता है। यानी कि क्लोरोफिल वर्णा के कारण ही पौधों का पत्तियों का रंग हरा होता है। यह चौथा नंबर है। आपसे भी से क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताइए कि पौधे का पत्तियों का रंग किस कारण से हरा होता है। आपसे क्वेश्चन है, आप कमेंट में बताइए कि पौधे का पत्तियों का रंग किस कारण से हरा होता है। आप क्वेश्चन हमारे कमेंट में बताइए। तो आपसे बहुत सारे बच्चे इसका जवाब दे दिए होंगे। यानी कि पौधे का पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल वर्णा के कारण होता है। तो यहाँ पे चौथा नंबर है कि पौधे का पत्तियों का रंग हरा क्लोरोफिल वर्णा के कारण होता है। पाँचवा नंबर है कि जोंक है जो चलता है वो बाह्य परजीवी अंतः परजीवी, 3 प्रकार के आप पढ़े होंगे, बाह्य परजीवी अंतः परजीवी। तो जोंक क्या है? जोंक बाह्य परजीवी जीव का उदाहरण है। 5वां है कि गोबर छत्ता मृतजीवी पौधा है। गोबर छत्ता क्या है? जो हम लोग गोबर छत्ता का मतलब समझते हैं मशरूम, इसको इंग्लिश में मशरूम बोला जाता है। गोबर छत्ता का मतलब है जो हम लोग के यहाँ बरसात के दिन में पोरा के जगह पे उग जाता है, उसे गोबर छत्ता बोलते हैं। जो छत्ता के टाइप का रहता है उसे गोबर छत्ता बोलते हैं। अगला है 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पौधा सौर ऊर्जा को, देखिए कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन कि पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। यानी कि जो हम लोग का पौधा है वो सौर ऊर्जा को, यानी कि सूर्य के प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। एक मान के चलिए कि एक पौधा है, ये सूर्य के प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है और सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। तो यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि बताइए पौधा सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि पौधा जो है सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि पौधा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलकर भोजन का निर्माण करता है। अगला नंबर 8वां नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने
आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की या कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है, जिसमें कौन कौन। पहला हो जाएगा सूर्य का प्रकाश, H2O, जल, हवा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये हो जाएगा सूर्य 4 कच्चे पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के लिए। आठवां देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कच्चे पदार्थ अनिवार्य है। ये क्वेश्चन आप सभी से एग्जाम में पूछा जाएगा। सिर्फ आप हमारे वीडियो को ध्यान से और विश्वास बनाकर देखिए, आपसे पक्का एक भी क्वेश्चन बायोलॉजी में नहीं छूटेगा। ये हमारा वादा नहीं दावा है। अगला देखिए, अगला है 9वां नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण का समीकरण। अगर आपसे प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखा जाए, लिखने के लिए बोल दिया जाए, तो आप क्या लिखिएगा। देखिए 6CO2, 6 गो CO2 यानी कि 6 गो कार्बन, 6 गो CO2, 12 गो H2O, सौर ऊर्जा बटा क्लोरोफिल। यानी बटा में नहीं है, आधा। आप बटा का मतलब समझिए कि आधा नहीं, सौर ऊर्जा भी चाहिए। इसको सौर ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए क्लोरोफिल भी चाहिए, इसीलिए इसको हम बटा में लिख दिए हैं। यानी कि क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए कितने अर्थी हो जाएंगे। तो 6 गो CO2 प्लस 12 H2O, 6 गो CO2 प्लस 12 गो H2O, सौर ऊर्जा बटा क्लोरोफिल। अब इधर क्या बनेगा, तो इधर जो बन के आएगा वो 6H2O, 6 C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O प्लस H2O। यह हमारा सौर ऊर्जा के कच्चे पदार्थ की होगी। यानी 9वां है इस प्रकाश संश्लेषण का समीकरण लिखे। तो प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो जाएगा 6 गो CO2 प्लस 12 गो H2O, सूर्य के प्रकाश प्लस क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O हो जाएगा। यह प्रकाश संश्लेषण का समीकरण यानी प्रकाश संश्लेषण का समीकरण हो जाएगा। अगला 10वां नंबर है कि प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कौन गैस मुक्त होता है। यानी कि जब पौधा अपना भोजन बनाता है, यानी कि हम लोग अपना भोजन बनाते हैं तो धुआं उड़ता है, उसी प्रकार पौधा भी अपना भोजन बनाता है तो उसमें कौन गैस उड़ता है या कौन गैस बनता है। तो वो क्वेश्चन कह रहा है क्या 10वां। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण में O2 गैस मुक्त होता है, यानी कि O2 गैस ऊपर उठता है यानी ऊपर जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त होता है एवं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त होता है और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ये हम लोग का 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं। अगला कह रहा है 11वां कि स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है। अब बताइए, स्टोमेटा जो है पत्तियों में पाया जाता है, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियों का रंग हरा होता है। अब ये स्टोमेटा क्या है, तो स्टोमेटा के अभी हम आपको समझाते हैं। यहाँ पर सिर्फ ध्यान दीजिए कि स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है। आप सभी से क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए स्टोमेटा कहाँ पाया जाता है, तो आप सिंपल बता दीजिएगा कि स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है। अगला नंबर है कि वायुमंडलीय गैसों का आदान प्रदान। देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय गैसों का, जो वायुमंडल में गैस है उसका आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, वो होता है स्टोमेटा के द्वारा। अब स्टोमेटा पत्तियों में पाया जाता है, तो स्टोमेटा के द्वारा ही वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ कह रहा है कि स्टोमेटा का खुलना एवं बंद होना स्फीति दाब पर निर्भर करता है। यानी कि स्टोमेटा का जो है खुलना, यानी कि स्टोमेटा जो है हमारे पेड़ के पत्तियों में पाई जाती है। स्टोमेटा जो है हमारे पेड़ के पत्तियों में पाई जाती है। स्टोमेटा जो है हमारे पेड़ के पत्तियों में पाई जाती है और इसका खुलना और बंद होना, स्टोमेटा का खुलना और बंद होना इसके स्फीति दाब यानी कि पेड़ के स्फीति दाब पर निर्भर करती है। अगला है कि अमीबा प्राणी समपोषी है। अमीबा प्राणी समपोषी है और ये एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय का मतलब कि एक ही कोशिका का बना होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अमीबा का आकार बताइए, यानी कि अमीबा का शेप, अमीबा का आकार बताइए, तो अमीबा का कुछ बच्चे हैं जो इस तरह से अमीबा का आकार बनाते हैं। कौन जो है इस तरह से अमीबा का आकार बना देता है,
कोई इस तरह से अमीबा का बनाते हैं। आप जिस तरह से, यानी कि आप सभी से अगर एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अमीबा का आकार कैसा होता है, तो अमीबा का कोई आकार नहीं होता है। आप जिस तरह से बना दीजिएगा वो अमीबा का आकार हो जाएगा। यानी अमीबा के कह रहा है कि अमीबा एकोष्कीय जीव होता है, यानी एकोष्कीय जीव होता है। अगला नंबर है कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में, यानी एक वयस्क यानी कि एक जवान आदमी के शरीर में, यानी मुख गुहा में, यानी मुंह के अंदर कितने दांत होते हैं। यानी कि एक वयस्क मनुष्य के मुख गुहा में कुल 32 दांत होते हैं। कुल कितने दांत होते हैं? 32। दांत भी कई प्रकार के, एनामोल, एनिलेन, इतने बहुत सारे प्रकार के दांत होते हैं। आपको हम पिछले वीडियो में बता दिया था। इस वीडियो में सिर्फ इतना बताया है कि आपसे 2023 के एग्जाम का बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन छूटे ना। सिर्फ आप ध्यान से हमारे वीडियो को देखते रहेगा। अगला नंबर है कि मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े 3 जोड़े, मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ पाई जाती है। तो आप ध्यान दीजिए कि इतना हमने आप सभी को ये वीडियो बताया कि सभी पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगर आपको भी हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारे प्यार को दिखाइएगा और सपोर्ट कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं आप सभी को हम अगले वीडियो में। जय हिंद।